जय हिंद दोस्तों, जय जगत। आज सबसे पहले आप सभी को अनंत चतुर्दशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं बात करने वाला हूं जीएसटी पर। मोदी जी का जो 15 अगस्त के दिन जो उन्होंने ऐलान किया कि मैं दिवाली में देश की जनता को एक बहुत बड़ा तोहफा देने वाला हूं, उस तोहफे का मैं भांडाफोड़ करने जा रहा हूं। अगर आप 1 रुपए का भी सामान किराना दुकान से लेते हैं या कहीं से भी लेते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। यानी इस देश के सभी लोगों के लिए है जो किसी न किसी रूप से जीएसटी के माध्यम से सरकार को टैक्स देता है। तो शुरुआत करते हैं कि ये जीएसटी जो लागू हुआ ये 1 जुलाई 2017 से मोदी जी ने बहुत शोरगुल करके रात को 12 बजे ये जीएसटी लागू किया। पहली बार किसी टैक्स को इस दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई देश लगने वाले टैक्स को सेलिब्रेट कर रहा है और बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया गया और जीएसटी लागू हुआ। अब सवाल उठता है कि ये जीएसटी का क्या परिणाम हुआ अपने देश के जनता पर। तो मैं आपको कुछ आंकड़े देना चाहता हूं और ये मेरे आंकड़े नहीं है, ये सरकारी आंकड़े हैं, मैंने सरकारी वेबसाइट से लिए हुए हैं। तो मैं कुछ आंकड़े देना चाहता हूं कि जीएसटी लागू होने के पहले जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तब देश पर कितना टैक्स लिया जाता था, यानी देश कितना टैक्स देता था। इसके लिए मैं आपको ये दिखाना चाहता हूं, ये इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू बिफोर एंड आफ्टर जीएसटी। इसमें आप देख सकते हैं कि 2013-2014 यानी जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी 2013-2014 उसमें जो जीएसटी का रेवेन्यू बताया गया है, जीएसटी तब लागू नहीं था, जीएसटी के जगह पे जो टैक्स था उसका जो रेवेन्यू है देश का यानी सरकार का वो था 4,95,541 करोड़। 4,95,541 करोड़। 4,95,541 करोड़ ये एनुअल रेवेन्यू था, एनुअल टैक्स था। उसको अगर हम 12 से डिवाइड करते हैं तो वो अमाउंट आता है यानी 12 महीने का पर मंथ 41,306 करोड़। 41,000 करोड़ रुपए का टैक्स मनमोहन सिंह की जो सरकार थी उस दौरान जनता से वसूला जाता था। अब मैं आपको जीएसटी के बाद, जीएसटी लगाने के इमीडिएटली बाद का फिगर दिखाना चाहता हूं। जीएसटी लगाने के इमीडिएटली बाद क्या हुआ? जीएसटी लगाने के इमीडिएटली बाद यानी जीएसटी लागू हुआ जुलाई 2017 में। अगस्त 2017 का ये रेवेन्यू है 90,669,669 करोड़। यानी जो मनमोहन सिंह सरकार के दौरान जो जीएसटी जनता से वसूला जाता था 2013-14 में वो जीएसटी बढ़ के 41,306 करोड़ का एवरेज था पर मंथ। वो जीएसटी बढ़ के ये जीएसटी के वजह से 90,669 करोड़ पे आ गया, यानी लगभग 2.5 गुना बढ़ गया। 2014 और 2017 2.5 गुना इस देश को लूटा गया, जबकि 2.5 गुना किसी की सैलरी नहीं बढ़ी थी, किसी की आमदनी नहीं बढ़ी थी। वही जनता थी, वही जनता के ऊपर टैक्स का बोझ 2.5 गुना से ज्यादा बढ़ा दिया गया। अब चलते हैं आगे। हर साल जब भी जीएसटी के फिगर आते हैं तब सरकार छाती ठोक ठोक के बोलती कि देखो हमने रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी वसूल किया, रिकॉर्ड तोड़ जीएसटी वसूल किया। अब रिकॉर्ड ऐसा टूट गया कि इस साल अप्रैल में जो जीएसटी के फिगर आए वो मैं आपको दिखाना चाहता हूं। ये है इस साल अप्रैल के जीएसटी के फिगर।
अप्रैल में जीएसटी के फिगर है, अप्रैल 2025 में 2,36,000 करोड़, 2,36,000 करोड़ मंथली है ये, हर मंथ का। तो अब ये 90,000 90,666 कितना था, 90,669 करोड़, 90,669 करोड़ से बढ़कर ये 2,36,000 करोड़ पे पहुंचा दिया। कितने साल में? 2017 से 2025 में। यानी इसका ये कितना टाइम इंक्रीज हुआ? करीबन 2.6 टाइम्स, 260% से इंक्रीज हुआ। तो जो चीज 2014 में 40,000 करोड़ रुपए की वसूली जाती थी, टैक्स, जो टैक्स मनमोहन सिंह जी के सरकार में, कांग्रेस गवर्नमेंट 40,000 करोड़ रुपए मंथली जो रेवेन्यू वसूल करता था, उसको इस सरकार ने बढ़ाकर 2,36,000 करोड़ तक लेके गए। कितने साल में? 11 साल में। मैं ये पूछना चाहता हूं कि क्या जनता की, देश के लोगों की आमदनी ये 8 गुना जिस तरीके से इन्होंने टैक्स बढ़ाया है, क्या बढ़ी है? क्या ये 6-7 गुना जो टैक्स बढ़ा हुआ है, ये आपने आमदनी बढ़ाया है? और अब ये जो ढोल पीट रहे हैं, इसको मैं एक्सपोज करना चाहता हूं मोदी जी को। मोदी जी ने लाल किले के प्राचीर से बड़ी बड़ी घोषणा किया कि मैं दिवाली में बहुत बड़े गिफ्ट देने वाला हूं। और अभी ये जो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग हुई, उसके बाद में बताया गया कि ये फला फला टैक्स कम किया गया, ये फला फला टैक्स कम किया गया, और लोगों के तो जेब में पैसे ही पैसे आ जाएंगे, जैसे इनकम टैक्स के स्लैब के वक्त पे बोला गया। एस्टिमेटेड जो रेवेन्यू लॉस है, ये जो 2,36,000 करोड़ रुपए मंथली जो मिल रहा है, एस्टिमेटेड रेवेन्यू जो लॉस है, वो लॉस गवर्नमेंट खुद अपने मुंह से बोल रही है कि हमारा 48,000 करोड़ रुपीस एनुअल का लॉस होगा। 48,000 करोड़ का एनुअल लॉस, मतलब 4,000 करोड़ रुपए मंथली। अब 2,36,000 करोड़ रुपए आप अगर हमसे वसूल कर रहे हो हर महीने, तो उसके जगह पे 2,32,000 करोड़ रुपए वसूली करने वाले हो। आपका सिर्फ 4,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। दैट इज नॉट इवन 1%। 2,36,000 करोड़ का 0.02% होता है। तो इतना सा आप देने के बाद में, और बहुत अभी न्यूज चल रही है बड़ी बड़ी, अभी आपको दिखाता हूं, ये आपको दिखाता हूं। थैंक यू मोदी जी, थैंक यू मोदी जी के जहां वहां थैंक यू मोदी जी। ये कौन कर रहा है थैंक यू मोदी जी? किसको फायदा हो रहा है थैंक यू मोदी जी? ये इस टाइप के आजकल ये फैशन बन गया है कि मोदी जी के नाम से बड़ा बड़ा ये थैंक यू थैंक यू थैंक यू, हम जैसे कोई देश को बहुत बड़ा इन्होंने तोहफा दे दिया। आप 7 साल से, पिछले 11 साल से लोगों का खून चूस रहे हो जीएसटी के नाम पे। 7 साल से तो चूस ही रहे हो। आपको मैंने फिगर्स दिखा दिया कि कैसे मनमोहन सिंह जी के समय में जो टैक्स के रेट्स, टैक्स जो कलेक्शन था, ये टैक्स कलेक्शन है, और जीएसटी लागू होने के बाद में टैक्स कलेक्शन है। और देखो कितने हरामी होते हैं ये लोग। अब यहां जो फिगर है ये 9,13,000 है। ग्राफ में 9,13,000 ऊपर बताया गया है, और 2017 में पोस्ट जीएसटी ग्राफ में 9,42,000 नीचे बताया गया है, ताकि लोगों को देखते हुए लगे नहीं 2000 जीएसटी आने के बाद में टैक्स कम हो गया। पर फिगर्स उसके ऊपर क्या है, 9,42,000, वो बढ़ते बढ़ते 2013 में 18 लाख करोड़ का हो गया, और उसके बाद में अभी वो पर मंथ 2,36,000 करोड़ रुपए का हो गया। तो जीएसटी के माध्यम से जो देश की जनता की लूट मचाई है इस सरकार ने, क्योंकि आम आदमी का जो सैलरी तो नहीं बढ़ा,
सिर्फ बढ़ा क्या है, टैक्स बढ़ा, और टैक्स में आप 2,36,000 करोड़ रुपए वसूल कर रहे हो और उसमें 4,000 करोड़ रुपए का डिस्काउंट देके अपनी छाती पीट रहे हो कि मैंने बाप रे कितना बड़ा रिफॉर्म कर दिया जीएसटी का। वो 40% वाला टैक्स ऐड किया, वो नहीं बता रहे आप, जिसमें कई इंडस्ट्रीज लंबी हो जाएगी। तो मोदी जी, इस देश का खून चूसना बंद करो। जो आम आदमी का आप खून चूस रहे हो, क्योंकि सैलरी नहीं बढ़ रही। 2014 से 2025 तक के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ रही। जो आपने 6-7 गुना टैक्स बढ़ा दिया और उन्हीं लोगों से आप टैक्स वसूल कर रहे हो 6-7 गुना। आज जनता को पैसा नहीं बच रहा है, जनता के जेब में पैसा नहीं बच रहा है, उसकी पूरी सेविंग्स खत्म हो गई है। उसकी पूरी जो पहले की सेविंग्स थी वो सब वो खर्चा कर चुका है। उसके पास में सेविंग मिनिमम पे आ गई है, एम्प्लॉयमेंट खत्म हो गई है, सबसे लोएस्ट लेवल के ऊपर चले गए हम लोग। देश की इकोनॉमी एकदम गड्ढे में जा चुकी है। सिर्फ आपकी जो ये गोदी मीडिया है, जो आपके दलाल और दोस्त है, जो आपके मित्र है, जिनको आप पैसा, जिनके लिए आप काम कर रहे हो, उनके जो ओनरशिप के चैनल्स है, वो दलाल मीडिया सिर्फ हर बात के ऊपर आपकी वाहवाही करते हैं कि वाह वाह मास्टर स्ट्रोक कर दिया, कितना बड़ा काम कर दिया। 2,36,000 करोड़ का मंथली टैक्स रेवेन्यू में से 4,000 करोड़ का फुटाना आपने जनता को दे मारा, और उसमें आपके लिए थैंक यू की, और कल आपका फेलिसिटेशन होने वाला है। शर्म आती है? किस मुंह से फेलिसिटेशन करेंगे बीजेपी वाले आपके? शर्म आती है? इस देश को चूस लिया आपने सिर्फ अपने उद्योगपति मित्रों को फायदा देने के लिए। ये जीएसटी के जो फिगर्स है, ये कोई मेरे फिगर्स नहीं है, ये आपकी गवर्नमेंट के वेबसाइट से लिए हुए फिगर्स है। इसका इंपैक्ट हर व्यक्ति को हो रहा है। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ताकि ये जीएसटी का जो ढोल बजा रहे हैं मोदी जी और बीजेपी, 2,36,000 करोड़ रुपए हर साल का जो लूट रही है बीजेपी, उसमें से 4,000 करोड़ का जो डिस्काउंट दे रही है, जो जीएसटी का अभी इन्होंने कम किया, उसके ऊपर जो बवाल मचा रहे हैं ये लोग कि बाप रे कितना बड़ा काम कर दिया और इकोनॉमी क्या बड़े से फ्लरिश हो जाएगी। अभी मजाक लगा के रखा है। हर चीज के दाम बढ़ गए। आज पेट्रोल और एजुकेशन, हर चीज में जनता त्राही त्राही हो रही है। मेरा जो ये वीडियो है, इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं YouTube चैनल के ऊपर भी इसको डालूंगा, उसमें भी वो भी सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही जनता के मुद्दे उठाता हूं। मेरा नाम एडवोकेट अक्षय समर्थ, महाराष्ट्र के नागपुर से हूं। और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर करें ताकि जनता को पता चले कि किस तरीके से लूट मच रही है। धन्यवाद। जय हिंद।